गिला तेरा करे असी मर न जाए तू दूर जावे, असी नेड़े आए शक जिसने पाए है मेरे मुंह ते लाया, मेरे मुंह ते लाया हो गिला तेरा करे। वीगो डाले गुजरने थे, ये काट देना ठीक है, ये मैंने जरा ज्यादा हैवी बात कर दी है। अच्छा, आपके बहुत ज्यादा फैंस हैं, बहुत ज्यादा मेल फैंस भी हैं, फीमेल्स भी हैं, ज्यादातर मेल्स ज्यादा हैं, तो आप बता दें उन्हें आप मैरिड हैं या अनमैरिड? पत्थर दे विच रोजी कीड़े नु पचांदा है, हर रोज कोई था तो सूरज उगांदा है, दुश्मनां नु दिंदा है प्यारियां नु दिंदा है, उंदे कोलों मंग जेड़ा सारेयां नु दिंदा है। नाज़रीन, आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत चेहरा मौजूद है। गुलाब सिंगर हैं, ये बड़ी फेमस सिंगर है, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, इनके जो गाने हैं वो मिलियंस में जाते हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं इन्हें। हम जब इन्हें गानों में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं तो ये तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आज जब इन्हें हमने फेस टू फेस देखा है तो माशाल्लाह आपका चेहरा तो चमक रहा है। क्या राज है इस चमक का? इस चमक का राज सिर्फ ये है कि आपका दिल साफ होना चाहिए। दिल साफ होना चाहिए और ब्रांड अच्छा होना चाहिए जो चेहरे के ऊपर लगाना। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेकअप के बगैर भी ठीक हूँ। मेरे ख्याल में यही बात है कि आपका दिल साफ होना चाहिए, क्योंकि जो दिल के अच्छे होते हैं ना वो फिर उनके चेहरे भी अच्छे होते हैं। चेहरे भी अच्छे होते हैं। आपकी मुस्कुराहट बता देती है कि आप दिल के कितने साफ हैं और चेहरे कितने खूबसूरत हैं। स्टार्ट कैसे लिया आपने, जर्नी कैसे स्टार्ट की आपने? स्टार्ट मैंने 8 साल की उम्र से किया। वेरी गुड। जो कि प्रोफेशनली मैंने जैसे स्टार्ट किया तो वो मैंने 2015 में स्टार्ट किया, जब मैं 16 साल की थी मेरे ख्याल में। तो बस सिंगिंग का शौक था तो मैंने स्टार्ट किया। पता कैसे चला कि आवाज इतनी खूबसूरत है, आवाज में जादू है? मैं ना बचपन से टीवी देखती थी, तो इंडियन भी पाकिस्तान भी सब सिंगर्स को सुनती थी, तो मैं साथ साथ उनके गुनगुनाती रहती थी। तो मेरे बाबा ने जब देखा कि बहुत पिकिंग है इसकी, तो फिर मेरे बाबा ने मुझे सिखाना शुरू किया। तब मैं 8 साल की थी जब मैं अपने बाबा से सीख रही थी, लेकिन बाबा की डेथ के बाद मुझे मेरी मम्मा ने भी फोर्स किया, क्योंकि मेरे बाबा ने मम्मा को कहा हुआ था कि इसको जरूर सिंगर बनाना, मेरा शौक है। क्योंकि मेरे बाबा अपनी कॉलेज लाइफ में सिंगिंग को बहुत पसंद करते थे, वो भी गाते थे और माशाल्लाह ही इज वेरी गुड सिंगर माशाल्लाह। तो मेरी मम्मा को उन्होंने बोला कि मेरी बेटी को जरूर सिंगर बनाना, तो मेरी मम्मा ने फिर मुझ पे बहुत एफर्ट की, तो आज उनकी मेहनत की वजह से मैंने सिंगिंग को कंटिन्यू किया। आवाज आपकी गॉड गिफ्टेड है या फिर आपने इस आवाज को बनाने पे मेहनत की है? कुछ गॉड गिफ्टेड है, बेशक अल्लाह ही ये नेमतों से नवाजता है, तो ये समझ ली गॉड गिफ्टेड है, और उसको निखारने में बहुत हाथ है खुर्रम अदरीस जी का और खुर्रम अदरीस भट्टी जी का, जो कि भट्टी स्टूडियो से हैं। और उसके बाद मेरे उस्तादों का बहुत हाथ है, जिनमें इफ्राहिम साहब हैं, अफजाल हुसैन साहब हैं, और इस वक्त मैं करंटली लाली खान साहब से सीख रही हूँ। अफजाल साहब से मैंने काफ़ी देर सीखा है, उनकी भी डेथ हो गई है, तो ऑब्वियसली सीखने के बगैर आप कुछ भी नहीं हो सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। पहला गाना प्रोफेशनली आपने कब रिकॉर्ड कराया, या गाना रिकॉर्ड कराया या कोई कलाम रिकॉर्ड करवाया? मेरी फर्स्ट हमद रिलीज हुई थी अल्लाह लहू, वाह मौला मूवी की थी, और वो माशाल्लाह अभी 61 मिलियन पे उसके व्यूज हैं, और अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी उस हमद की वजह से। लेकिन उसके बाद जो मैंने सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया, गिला तेरा करिए, सराय की सॉन्ग है, और वो मैंने 2015 में रिलीज किया। वो हमद अशार कुछ याद है तो एक शेर आप अगर हमारी आवाम को सुना दें। जी जरूर जरूर। पत्थर दे विच रोजी कीड़े नु पचांदा है, हर रोज कोई था तो सूरज उगांदा है, दुश्मनां नु दिंदा है प्यारियां नु दिंदा है, उंदे कोलों मंग जेड़ा सारेयां नु दिंदा है, उंदे कोलों मंग जेड़ा सारेयां नु दिंदा है। 70 मावा जिन्नी मोहब्बत करदा है इंसान, 100 तक के बुराइयां फिर भी पाले कुल जहान नू, धरती पे आसी उत्ते बदल वसांदा है, हर रोज कोई था तो सूरज उगांदा है,
राते रोशनाई चन तारियां नु दिंदा बेशक, ए ओंदे कोलों मंग जेड़ा सारियां नु दिंदा ए ओंदे कोलों मंग जेड़ा सारियां नु दिंदा ए अल्लाह 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 क्या बात। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वैसे हम जब सुन रहे होते हैं ना मोबाइल के अंदर या टीवी में, जो बाकायदा प्रोफेशनली रिकॉर्ड हुआ होता है, उसमें बड़ा डिफरेंस होता है। Exactly. वो आवाज़, क्योंकि वो ज़ाहिरी बात है उसमें ट्यून हुई मास्टर होती हुआ था, ऑटो ट्यून होता है। लेकिन आज मुझे पता चला है कि आपकी आवाज़ में तो माशाल्लाह जादू है। तो ये जादू घोलने के अंदर उस्ताद कौन है आपका? बेसिकली मेरे जितने भी साथ कुलीग हैं वो मुझे सब सिखाते हैं। म्यूज़िक अरेंजर है, म्यूज़िक डायरेक्टर है, इवन जो शायर हैं वो भी, मैं उनसे भी सीखती हूँ। तो मुझे ज़्यादा पॉलिश करने में खुर्रम अदरीस भट्टी जी का हाथ है, क्योंकि वो मुझे, एक तो ये भी है माशाल्लाह उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। चूड़ियाँ फिल्म का उन्होंने सारा काम किया और उसमें म्यूज़िक उन्होंने दिया, माशाल्लाह बहुत काम किया हुआ है। ऑब्वियसली उनका जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया हुआ है, तो मुझे पॉलिश करने में सबसे ज़्यादा उनका हाथ है। अच्छा, आपके बहुत ज़्यादा फैंस हैं, बहुत ज़्यादा मेल फैंस भी हैं, फीमेल्स भी हैं, Males ज़्यादा हैं। मेल्स ज़्यादा हैं। तो आप बता दें उन्हें, आप मैरिड हैं या अनमैरिड? मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड है। जी। तो अभी कोई चांस है आपके फैंस में से किसी का? वो तो मुझे नहीं पता, वो तो अल्लाह पाक को पता है, लेकिन अच्छा। मेरा भी कोई चांस नहीं है। अच्छा, आपको इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते होंगे, बहुत बड़ी ज़्यादा। खूबसूरत हैं, फिर लोग प्रपोज भी करते होंगे, ऐसा होता है कभी? होता है। क्या रिप्लाई देती हैं उन्हें? कुछ भी नहीं। कोई रिप्लाई नहीं देती? नहीं दिल तोड़ देती हैं? नहीं, दिल नहीं तोड़ती। अच्छा। बुरी बात है, दिल नहीं तोड़ना यानी चाहिए, भाई अल्लाह नहीं का कहते घर आप है। उन्हें? नहीं नहीं, भाई नहीं बोलना चाहिए। ये तो वैसी आवाज, वो बिल्कुल। अजीब बात है। भाई नहीं बोलना चाहिए, लेकिन समझ लें कि जोड़े आसमान पे बनते आसमान पे हैं। बनते पता नहीं कौन है, मुझे भी नहीं है पता, बल्कि किसी को भी नहीं पता कि वो कौन इंसान है। अक्सर वैसे लोग कहते हैं खुश नसीब होगा जिससे आपकी शादी होगी। मैं कहती हूँ वो खुश नसीब होगा या मैं खुश नसीब होंगी। पता नहीं। अल्लाह हाँ, करे उसकी बिल्कुल। पर्सनैलिटी इस तरह की हो कि मैं खुद को खुश नसीब समझूं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी ऐसा कोई डीएम आया हो, डीएम से हटके वैसे सवाल कर लेंगे, लेकिन कोई ऐसा डीएम आया हो कि जो बड़ा याद रहा हो आपको, बड़ा फनी सा हो, किसी ने कुछ इस अंदाज में बात की हो? कुछ है कमेंट्स, मैं पहले पढ़ती थी 2-3 साल पहले, काफी कमेंट्स इस तरह के आते थे, मैंने अपनी बाजू काट ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, और मैं सोचती थी यार ये सब भी होता है। ये सब भी होता क्योंकि है। मैं पहले कमेंट्स नहीं पढ़ती थी और उसके बाद मैंने वाकई में कमेंट्स पढ़ना छोड़ दिया, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि आपकी वजह से मेरा जो पर्सनली मैं जैसी बंदी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से कोई हर्ट हो, तो उस वजह से फिर मैंने कमेंट्स पढ़ने ही छोड़ दिए थे। सबसे ज्यादा वायरल गाना कौन सा है आपका, और वो कितने अरसे में आपको पता चला था कि मैं इतनी वायरल हो चुकी हूँ? गिला तेरा करिए। ओए होए होए, तो वो तो आपसे सुनना बनता है, क्योंकि वो तो मैंने भी सुना हुआ है, बड़ा आपका वो एक वायरल हुआ था। माशाल्लाह वो गाना कुछ इस तरह से वायरल हुआ कि मैंने, आपको जब अल्लाह पाक ने इज्जत देनी हो तो आपको नहीं पता होता कि क्या होने वाला अभी। बिल्कुल। तो जब मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया, आई वाज ओके, ठीक है, बस गिला तेरा करिए सिंपल सॉन्ग है, क्योंकि हम लोगों की नजर में म्यूजिक की इंडस्ट्री, जो म्यूजिक इंडस्ट्री वाले लोग हैं, उनकी नजर में जो है क्लासिकल और ठुमरी और काफी ये चीजें ज्यादा मायने बिल्कुल। रखती हैं। तो वो मेरी नजर में, हाँ, मैंने ये सोचा था कि यार सिंपल है सॉन्ग, यूनिक है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन सिंपल है। तो जब मैंने रिकॉर्ड कर लिया और मैं घर आई हूँ, कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद मैं उठी हूँ और मैंने देखा मेरे घर के आगे से कुछ ऑटोज वगैरह गुजर रहे हैं और गाना चल रहा है। मैंने कान लगा के सुना कि ये आवाज तो मेरी ही लग रही है, और मैं वाकई में, मुझे बहुत खुशी थी और मेरी आंखों में आंसू थे। और फिर मैं जहां जा रही हूँ, बस शादियों में गाना लग रहा है गिला तेरा करिए, हर जगह पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रियली ब्लेस्ड। अच्छा, आपने गाना, वो आपका जो गिला है, वो गिला तेरा जो आपने गाना गाया, उसके बाद आपने सुना वो गाना, आप हमें, हमारी आवाम को भी सुनाएं। जी जरूर। गिला तेरा करे असी मर न जाए, तू दूर जावे असी नेड़े आए, शक जिसने पाए मेरे मुंह ते लाया, मेरे मुंह ते लाया, हो गिला तेरा करे असा मर नहीं जाना,
जिन्ना तू बुलाया तो छोड़ जाना, मेरे दिल च आया शक जिसने पाए हैं, मेरे मुंह ते लाया, मेरे मुंह ते लाया, ओ गिला तेरा करे। क्या बात है, क्या बात है। मैम कह रही थी कि बड़े लोगों ने अपनी बाजुएं काटी, तो मेरा ख्याल है मुझे ये नहीं पता कि काट दी, बस लेकिन कमेंट कहा पे। उन्होंने। लेकिन मुझे लग रहा था ऐਵੇਂ लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन आपकी आवाज सुन के मुझे लग रहा है कि जिस अंदाज में आपने गाया ना, वाकई पता नहीं किन्निया कुदे घर तलाका होइयां होनियां ये सुन के, मतलब बाजू लोगों ने काटे होंगे, फिर कहीं होंगे ते तू की चीज है एडी खूबसूरत इंदे वर्गी बन के वहा। तो ये आपके साथ कभी ऐसा वाकया जिंदगी में पेश आया हो, कभी ऐसा किसी ने कहा हो कि आपकी आवाज़ सुन के हमारे जो है ना, हमारे जो शोहर हैं वो हमारी आवाज़ें सुनते ही नहीं है, वो सिर्फ आपकी तरह आपके ही सुनते रहते हैं? है बड़े इस तरह के केसेस सामने आए हैं। एक तो केस इस तरह का सामने आया था, किसी ने खुद ही मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि गुलाब पता नहीं मेरे घर पे लड़ाई हो गई है, क्या हुआ, और मुझे पता भी नहीं है। तो इस तरह के केसेस सामने आते रहते हैं, बट मैं इग्नोर कर देती हूँ। फैंस मिलते हैं आपको, बड़े मिलते होंगे, जब मिलते हैं आपका क्या रिएक्शन होता है? खुशी होती है या आप इरिटेट होती है? मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि बहुत मोहब्बत से लोग आते हैं, और कुछ फीमेल्स, मैं बात करने लगी हूँ, कुछ फीमेल्स इस तरह की हैं, इतनी दुआएं देती हैं, और मुझे तब बहुत खुशी होती है कि मैं किसी की दुआ में शामिल हूँ। क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नौजवान नस्ल के लिए, जिनके अंदर टैलेंट तो है लेकिन वो अपने टैलेंट को दिखा नहीं पा रहे? मैं बस ये कहूंगी कि मेहनत करते जाएं, क्योंकि आज नहीं कल नहीं, लेकिन कोई ऐसा वक्त जरूर होगा जब आपकी सुनी जाएगी। लेकिन मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत से ही कुछ चीज आप अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ गुलाब साहिबा मौजूद थी, इनसे गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती वक्त में टाइम दिया, और अगर कोई गलत बात मुंह से निकल गई हो तो हम माजरत खां हैं। और मेरा ख्याल है कि इस तरह के खूबसूरत चेहरे और इस तरह का टैलेंट पाकिस्तान में अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का टैलेंट ऑलरेडी बहुत मौजूद है, लेकिन हमें ना तो मेहनत के बारे में पता है कि मेहनत करनी कैसे है, और ना हमें कोई प्रमोट करने वाला है। मेरी गुजारिश है, जो लोग ऐसे टैलेंट को प्रमोट कर सकते हैं वो प्रमोट भी लाजमी करें, और जो लोग ऐसा टैलेंट रखते हैं वो मेहनत कर सकते हैं, तो मेहनत के अंदर ही अजमत है। आप मेहनत करें, आपको एक दिन ऐसा सिला लाजमी मिलेगा, और इसी तरह आप किसी ना किसी बड़े चैनल में बैठे होंगे और आपको लोग बड़ा सराह रहे होंगे। नाज़रीन, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।